नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्लेम का सीजन 3 स्ट्रीम हो रहा है अमेजॉन प्राइम पर, बट इनके मेकर्स ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है रिकेप ना दिखाकर। यहाँ पर ऑडियंस काफ़ी भाई सोच में है कि यहाँ पर पीछे क्या हुआ था, सीजन 1 और सीजन 2 में क्या हुआ था, अभी मैं भूल गया, काफ़ी सालों पहले देखा था। तो यहाँ पर मैं इसीलिए भाई रिकेप वीडियो लाया हूँ। मैं यहाँ पर बात करूँगा सीजन 1 और सीजन 2 के बारे में। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो यहाँ पर वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं। सीजन 1 की स्टार्टिंग होती है सनशाइन कोचिंग क्लासेस के, और ये पूरी स्टोरी भाई ये क्लासेस के ऊपर ही बेस्ड है। आपको भाई सारे सीजन में ये क्लासेस तो दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है रजत की, यानी कि ऋत्विक सावर की एंट्री होती है और पांडु की। ये दोनों पक्के भाई दोस्त है। उनकी एंट्री होती है, बाइक लेके आते हैं क्लासेस पर। फिर भाई क्लास शुरू होती है और वो मस्तियाँ करते हुए नजर आते हैं। और भाई इतने में ही भाई कौशल सर उनको देख लेते हैं और वो उन पर चिल्ला रहा है। इतने में भाई आती है इस सीरीज की हीरोइन, यानी कि इशिता आती है। और जो भाई वो ऋत्विक सर देखता है, यार वो सीन भाई आज भी मुझे याद है, कितने साल पहले वो देखा था। वो दोस्तों वो जो सीन एकदम कड़क था बॉस। यहाँ पर इशिता चेयर लेने आती है और ऋत्विक सर उसे देख लेता है। पहले ही मुलाकात में उसको पसंद आ जाती है। फिर भाई अनुषा उसको मिलाती है, भाई वो दोनों हाथ भी मिलाते हैं और धीरे धीरे फ्रेंडशिप भाई आगे बढ़ती है। बट इतने में भाई इशिता के पास टाइम नहीं है। यहाँ पर हाई और बाय सिर्फ हो रहा है, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और अनुषा कहती है कि वो मुझे आज बर्गर खिलाने ले जा रहा है और पांडु को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। पांडु लाइक करता है अनुषा को, तो भाई पांडु भी थोड़ा भला बुरा बोल देता है कि सारी लड़कियां ऐसी होती है। और यहाँ पर सीन खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पर चारों लोग मोमो खाने जाते हैं और आपस में चारों लोग बैठते हैं। वहां पर भाई रजत बोलता है इशिता को कि भाई मैंने तुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। इशिता कहती है कि मैं भाई सोशल मीडिया ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, ऐसा वगैरह सब बातचीत होती है और धीरे धीरे फ्रेंडशिप आगे बढ़ती है। दोनों के बीच अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई है रजत और इशिता में। फिर भाई रजत एक प्लान बनाता है क्यों ना गुटली मारकर कहीं घूमने जाए। तो वो घूमने जाते हैं, रिक्शा में इधर उधर घूम रहे हैं भाई, मूवी देखने गए। फिर शाम होती है और यहाँ पर एक सीन दिखने को मिलता है। वहां पर रजत और इशिता दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं। वहां पर माहौल काफी रोमांटिक हो जाता है और उन दोनों के बीच में वो हो जाता है, वो यानी कि किस हो जाता है, दूसरा कुछ नहीं। वो दिन काफी अच्छा बीत गया, दोनों के लिए काफी यादगार दिन था। बट जैसे भाई अगले दिन वो क्लासेस जाते हैं, वहां पर भाई सीन क्रिएट हो जाता है। काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता चल गया था, रजत और इशिता के बारे में, कि दोनों ने किस किया था। अनुषा भी इसके बारे में बात कर रही थी इशिता से, तो उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनको ये लगा कि ऐसी बात किसी को बताना नहीं चाहिए। फिर भाई रजत उनसे माफी मांगता है, सॉरी कह के भाई उनको मैसेज कर रहा है, उनसे मिलने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर इशिता उन पर भाव नहीं खा रही है भाई, उसको मिलना नहीं चाहती है। तो यहाँ पर रजत काफी उदास रहने लगता है, अपने दोस्तों से बात नहीं करता है भाई, कुछ पढ़ भी नहीं रहा है। फिर भाई रिजल्ट आता है, उनमें वो फेल हो चुका है। फिर एक सीन में वो रो रहा है। मतलब वो सीरीज का सबसे सैड पॉइंट था। वहां पर कौशल सर आते हैं और उससे मोटिवेशन देते हैं, और वो जो मोटिवेशन है उनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और फिर वो पांडु और अनुषा से माफी मांगने गया कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। और उन्होंने माफ कर दिया और तीनों फिर से भाई एक साथ यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। और इतने में दूसरे दिन आती है इशिता और पांडु और अनुषा उनसे माफी मांग रहे हैं कि भाई मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा किसी को भी बताना नहीं चाहिए था। और भाई सब यहाँ पर माफ हो गया है और चारों एक साथ यहाँ पर मजे लूट रहे हैं। तो यहाँ पर सीरीज की परफेक्ट एंडिंग हो गई, एकदम हैप्पी वाली एंडिंग हो गई। रजत और इशिता रिक्शा में जा रहे हैं और उनके बीच में काफी बढ़िया केमिस्ट्री चल रही है। और यहाँ पर सीजन 1 खत्म होता है। बात करें सीजन 2 की, भाई बिना टाइम गए सीजन 2 की स्टोरी स्टार्ट ही करते हैं। यहाँ पर सीजन 2 की स्टोरी स्टार्ट होती है इशिता के साथ। इशिता एक दुकान में खड़ी है, वहां पर वो अलग अलग ड्रेस ट्राई कर रही है। रजत और इशिता बंक मारकर आए हैं टाइम पास करने, तो यहाँ पर वो दुकान में घुसे है भाई, वहां पर भाई नए नए कपड़े ट्राई कर रही है। इशिता ने ये सीन में एक येलो कलर का ड्रेस पहना है, उनको ये बहुत ही पसंद आ जाता है। बट उनकी प्राइस बहुत ही हाई थी, तो उन्होंने तभी लेने का नहीं सोचा। फिर ऋत्विक सर के दिमाग में बैठ गया था कि ये मुझे उसको गिफ्ट देना ही है। वह इतने में उनके बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। इशिता और रजत दोनों फोटोशूट कराने जाते हैं। वहां पर ऋत्विक सर यानी कि रजत का मूड थोड़ा सा अच्छा नहीं था और उनके बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया। फिर भाई दोनों रात में आके वो सब सॉर्ट करते हैं और वापस सब पहले जैसा हो गए। और इतने में आता है इशिता का बर्थडे, और इस बर्थडे पे उनका पाँव टूटा हुआ है, तो भाई वो कहीं जा नहीं सकती। फिर भाई ऋत्विक सर आता है उसके गिफ्ट देने, और गिफ्ट देने का तरीका भी
एकदम हटके था बॉस। यहाँ पर रात में आता है, रात में हमारा हीरो एंट्री लेता है और वो भाई गिफ्ट देता है। इसी के थ्रू भाई इशिता को गिफ्ट पहुंचाता है हमारा रजत और गिफ्ट में निकलता है वो भाई फोटोशूट वाला जो झगड़ा हुआ था वही फोटो और वही येलो ड्रेस। तो यार सब शॉट हो गया, सीरीज एकदम मस्त मोड पर आ गया था। वहां पर अचानक एक टर्निंग पॉइंट आता है, उनके पापा का मैसेज आता है कि तू फिजिक्स ट्यूशन नहीं गया है तो कहाँ है। तो भाई उनके पास से फोन जब्त किया जाता है, फोन वोन सब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर वो सोचता है कि मैं बात कैसे करूंगा इशिता के साथ। वो इशिता को अगली सुबह यही बताता है कि मेरे पापा को सब पता चल गया है तो मेरे पास से फोन ले लिया गया है। तो यहाँ पर इतने में अनुषा उनको एक फोन देती, इनसे तुम इशिता से बात करना। कौशल सर का एक सीन आता है, रेंट वो दे नहीं पा रहे हैं तो उनका भी एक सैडेस्ट मोमेंट सीरीज में दिखाया गया है कुछ सीन में। कुछ दिन बाद चारों लोग किसी जगह पर घूमने जाते हैं, वहां पर भाई पांडु और अनुषा का झगड़ा हो जाता है। उनके बीच में तो झगड़े होते ही रहते हैं पूरी सीरीज में, बट यहाँ पर रजत और इशिता का भी झगड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, बट थोड़ी देर के लिए फिर भाई सब सही हो जाता है। तो यहाँ पर आपको झगड़े बहुत दिखने को मिलेंगे, फिर सही भी हो जाते हैं। फिर भाई एक सीन लिया गया है हग वाला, वो तो भाई काफी कड़क था। वो रजत घर आकर अपनी मम्मी से कहता है कि आज मैं ट्यूशन नहीं गया था। ये बात उनके पापा सुन लेते हैं और वो उसे बहुत ही डांटते हैं, मारते हैं। फिर वो उनकी मम्मी के साथ बात कर रहे हैं कि उनको आईआईटी में डाल देना चाहिए और आईआईटी भाई रजत को पसंद नहीं है। और उनके अगले ही दिन इशिता की दादी चली जाती है, सारे दोस्त उनके घर पे बैठने गए हैं। और यहाँ पर एक सीन में खन्ना जी भाई चिल्ला रहे हैं कौशल सर के ऊपर, अब तो भाई आप रेंट दीजिए या तो खाली कर दीजिए। तो वहां पर बहुत ही प्रेशर आ जाता है कौशल सर पर, तो वो फीस बढ़ाकर 1400 रुपए कर देते हैं। एंड यहाँ पर सीरीज का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, रजत की मम्मी को सब पता चल जाता है कि यहाँ पर उन दोनों के बीच में क्या चल रहा था। उनको वो सेल फोन भी मिल जाता है जिनसे वो बातचीत करते थे, पहले फोन ले लिया था उसके बाद भी वो बातचीत करते थे, वो सब पता चल गया। और वो भाई रजत को बहुत ही चिल्लाती है, ट्यूशन भी बंद कर दिया। फिर भाई उनके कहने पर रजत भाई ब्रेकअप करने चला जाता है इशिता से। और वो सीन तो जो लिया है भाई खतरनाक। यहाँ पर एक सीन लिया गया है, बारिश हो रही है और रजत कहता है कि मैं ब्रेकअप कर रहा। उसके बाद इशिता काफी डिप्रेशन में चली जाती है और उन दोनों का जो साथ में फोटो था उसको वो अपनी मम्मी के फोटो के ऊपर लगा दिया, तो वो काफी डिप्रेशन में चली गई। और रजत ने भाई सनशाइन कोचिंग क्लासेस भी बंद कर दिया था। तो यहाँ पर सीरीज का काफी सैड मोमेंट चल रहा था और इशिता के पापा उसको काफी मोटिवेट कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, डॉक्टर के पास भी ले गए। तो यहाँ पर वो दवाइयाँ ले रही है। फिर थोड़ा दिन बाद रजत की मम्मी जाती है सनशाइन कोचिंग क्लासेस में फीस पेड करने और वो मिलती है कौशल सर से। और कौशल सर आए दिन में मजाक करते रहते हैं, छोटा सा उनको जोक सुनाया तो उनकी मम्मी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो मुंह बिगाड़ कर चलने लगी। उतने में वो उनके कहते हैं कि भाई ऐसा बच्चों के बीच में होता रहता है, आम बात है सब। और उनकी मम्मी को धीरे धीरे एहसास भी हुआ कि मैंने भाई रजत के साथ बहुत ही बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो घर जाकर रजत से मिलती है कि मुझे माफ कर दे और आज से मुझे वादा कर तू कुछ भी नहीं छुपाएगा और आज से तू भाई जा भी सकता है सनशाइन कोचिंग क्लासेस में। आज से तू सभी के साथ बात भी कर सकता है, चाहे वो इशिता, रजत, पांडु, सभी के साथ तू बात भी कर सकता है। उनके कोचिंग में एक फंक्शन था, वहां पर भी जाने की परमिशन दे दी थी। फिर भाई रजत पहुंचता है अपने फंक्शन में, वहां पर वो पांडु, अनुषा से सब मिलता है। रजत और इशिता फिर से भाई एक साथ क्लासरूम में मिलते हैं, दोनों अकेले यहाँ पर बैठे हैं और दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत हो रही है। यहाँ पर रजत बोलता है कि अब सब कुछ सॉर्ट हो गया है, कोई भी हमें कुछ भी नहीं बोलेगा, फिर से हम भाई अपनी लव शिप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इशिता बोलती है कि मैं अभी थोड़ी सी डिप्रेस हूँ, मुझे थोड़ा सा सोचने का टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद में मैं कुछ जवाब दूंगी। और इतने में कौशल सर एक अनाउंसमेंट करते हैं, जो मैंने फीस बढ़ाई थी वो मैं आपको फिर से वापस करूंगा, फिर से पुरानी फीस में आपको पढ़ाऊंगा। एंड यहाँ पर एक टेरेस का सीन आता है, वहाँ पर कौशल सर पढ़ाते हैं और यहाँ पर हैप्पी एंडिंग सीरीज की हो जाती है। तो भाई ये थी अभी तक की सीजन 1 और सीजन 2 की कहानी। सीजन 3 भाई यही से ही स्टार्ट होता है, आपने रिकैप देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताएं। आई थिंक भाई बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी होगी, ये मेरी पहली भाई एक्सप्लेन वीडियो है तो मैंने ठीक से एक्सप्लेन तो नहीं किया है, बट समझ में आ गया होगा, मेरी यही उम्मीद होगी। तो बस अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।